हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुएब सर एकेडमी में। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 5वां प्रश्न पत्र, इतिहास। सामाजिक विज्ञान हमारा जो है, इसका पहला चैप्टर जो मुगल काल है, मुगल साम्राज्य, इसमें हम पढ़ेंगे मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में, है ना। और इनसे पहले के जो बादशाह हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं हम, है ना। और यहाँ पर हम औरंगजेब का संपूर्ण इतिहास पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे उत्तराधिकारी का संघर्ष, आलमगीर की उपाधि, राजपूत व मराठा संघर्ष और धार्मिक नीतियों में मुगलों का पतन। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जन्म और परिचय के बारे में। यहाँ पर देखिए, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? मुहिउद्दीन मोहम्मद था। शासक बनने पर उसने औरंगजेब आलमगीर नाम अपनाया। जन्म: औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दाहोद, उज्जैन के पास गुजरात में हुआ था। माता पिता कौन थे इनके? वे सम्राट शाहजहां और उनकी सर्वाधिक प्रिय महारानी मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम के पुत्र थे। याद रहेगा। उच्च बौद्धिक परीक्षण, है ना, इनकी बौद्धिक परीक्षण जो थी बहुत अच्छी हुई थी। औरंगजेब बचपन से ही अत्यंत गंभीर और परिश्रमी और अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के असाधारण ज्ञाता थे। यानी साधारण ज्ञाता नहीं थे, असाधारण ज्ञाता यानी बहुत ज्ञाता थे। ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए भाइयों का भीषण गृह युद्ध यानी कि आपस में वो लड़ने लगे। ठीक है। देखिए, अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मद का युद्ध, औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने जसवंत सिंह के नेतृत्व वाली शाही सेना को पराजित किया। फिर 1658 में ये देखिए, सामूगढ़ का निर्णायक युद्ध, दारा शिकोह को हराकर औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार किया और पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। फिर देखिए, 1662 ईस्वी में खजुआ का युद्ध, इलाहाबाद के पास औरंगजेब ने अपने दूसरे प्रतिद्वंदी भाई शाह शुजा को पूरी तरह खदेड़ दिया। और मार्च 1662 ईस्वी में देवराई की अंतिम जंग, दारा शिकोह की अंतिम बार हराकर औरंगजेब ने निष्कंटक सम्राट बना। दारा को मृत्युदंड मिला। देखिए कितने कठोर थे भाई ये, तो अपने भाइयों को ही मृत्युदंड दिया इन्होंने। चलिए, इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए, ऐतिहासिक 2 बार राज्याभिषेक की उपाधियाँ। प्रथम त्वरित राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में। शामूगढ़ विजय के तुरंत बाद औरंगजेब ने जल्दबाजी में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक करवाया ताकि सत्ता का अधिकार स्थापित हो सके। द्वितीय भव्य राज्याभिषेक 1662 में हुआ। देवराई के अंतिम युद्ध में दारा शिकोह को समाप्त करने के बाद उसने 15 जून 1662 ईस्वी को लाल किले में दोबारा पूरी शानो शौकत से राज्याभिषेक करवाया। आलमगीर और बादशाह गाजी की उपाधि। औरंगजेब ने राज्यारोहण के अवसर पर अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर और बादशाह गाजी का महाशक्तिशाली उपाधि धारण की। आलमगीर का अर्थ था विश्व विजेता। ठीक है। और किसका मतलब भी होता है विश्व विजेता? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, धार्मिक नीति सहिष्णुता से कट्टरता की ओर। जजिया कर की पुनरावृत्ति 1679 में अकबर द्वारा 1564 में समाप्त किए गए भेदभावपूर्ण जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया। संगीत व ललित कला पर प्रतिबंध, दरबारी संगीतकारों को विदा कर दिया। झरोखा दर्शन, तुलादान और सिक्कों पर कलमा लिखवाने की प्रथा बंद कराई। चलिए इसके आगे देखिए, जिंदा पीर भी बोलते थे। जिंदा पीर अत्यधिक सादा जीवन जीने, टोपी सिलने और कुरान की
प्रतियां लिखकर अपना खर्चे चलाने के कारण इसे जिंदा पीर कहा गया। और देखिए यहाँ पर देखेंगे सिखों और राजपूतों से कड़ा संघर्ष है ना। गुरु तेग बहादुर जी को वीरगति 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने धार्मिक धर्मांतरण नीति का विरोध करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक पर बंदी बनाकर क्रूरता से शहीद कर दिया गया। इसके बाद सिखों का मुगलों से अस्थायी विद्रोह शुरू हुआ। मारवाड़ व मेवाड़ का राजपूत विद्रोह। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उनके नवजात पुत्र अजीत सिंह को मान्यता नहीं दी। वीर दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ 30 साल लंबा कड़ा संघर्ष लड़ा। इसी के साथ देखिए मराठा साम्राज्य एवं वीर महाराज शिवाजी से टक्कर। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी। औरंगजेब के सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी महाराज को घेर कर संधि के लिए विवश किया, जिसके तहत शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों के सौंपने पड़े। आगरा जिला से पलायन। 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में नज़रबंद शिवाजी महाराज फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से चतुराई से भाग निकले। ये वाली स्टोरी आप सबने टोकरी में बैठकर पढ़ी होगी। मैंने शायद 3rd क्लास या 4th क्लास में पढ़ी थी इस स्टोरी को। संभाजी महाराज का क्रूर अंत। 1689 ईस्वी। शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज को मुगलों ने बंदी बनाया और इस्लाम स्वीकार न करने पर तड़पा कर उनकी हत्या कर दी। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें विनाशकारी दक्कन अभियान। दक्कन मुगल खजाने का सर्वनाश। दक्षिण में डेरा 1681 से 1707। औरंगजेब अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण भारत में ही रहा। उसने उत्तर भारत का शासन पूरी तरह उपेक्षित कर दिया। बीजापुर व गोलकुंडा का विलय उसने अंततः 1686 में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 25 वर्षों तक दक्षिण में भटकना। मुगलों का पतन द्वार। जिस प्रकार नेपोलियन के लिए स्पेनिश नासूर विनाशकारी साबित हुआ है, वैसे ही औरंगजेब के लिए दक्कन का नासूर मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। चलिए देखते हैं और आगे इसके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे साम्राज्य की सीमा। मुगलों का सबसे विशाल भूभाग क्या था? मुगल सम्राट अकबर महान के टाइम पर 15 सूबे थे। काबुल, कश्मीर और मध्य भारत से लेकर गोदावरी नदी के तट तक। शाहजहां के टाइम पर 18 सूबे, दक्कन के अहमदनगर विलय सहित उत्तर और मध्य भारत। औरंगजेब के टाइम पर 21 सूबे, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जब था। साम्राज्य की सीमा बहुत लंबी थी, बड़ी थी। कब थी? 21 सूबे औरंगजेब के टाइम पर। कश्मीर के दक्षिण में जिंजी तमिलनाडु तक, काबुल से असम तक। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम वास्तुकला के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, बीवी का मकबरा और बादशाही मस्जिद भी देखेंगे। बीवी का मकबरा क्या है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की याद में निर्मित कराया। इसे ताजमहल की फुहड़ नकल या दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण का ताजमहल किसको कहा जाता है? बीवी का मकबरा, याद रखिएगा। और किसके उसमें बनाया? राबिया उद दौरानी। बादशाही मस्जिद क्या थी? लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में। औरंगजेब द्वारा निर्मित अत्यंत विशाल और लाल बलुआ पत्थर की प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद बनवाई। मोती मस्जिद, दिल्ली की लाल किले के अंदर संगमरमर की अत्यंत सुंदर निजी नमाज मस्जिद का निर्माण कराया। फिर इसके आगे अगली स्लाइड में देखते हैं हम औरंगजेब की मृत्यु एवं पतन का आरंभ, यानी कि इनकी मृत्यु हुई उसके बाद से पतन का आरंभ कहाँ से शुरू हुआ? मृत्यु 1707 ईस्वी में 89 वर्ष की आयु में 3 मार्च 1707 को हुई। कब? 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में
औरंगजेब का देहांत हुआ। सादा मकबरा खुल्दाबाद, उसकी वसीयत के अनुसार उसे सूफी संत फुरहानुद्दीन की दरगाह के पास अत्यंत सादे बिना छत वाले मिट्टी के मकबरे में दफनाया गया। मुगल साम्राज्य का पतन, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों की केंद्रीय सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह गई और प्रांतीय राज्य बंगाल, अवध, हैदराबाद स्वतंत्र हो गए। आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखते हैं। इनको आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। मुगल काल के किस शासक को जिंदा पीर के नाम से पुकारा जाता था? औरंगजेब ने किस वर्ष हिंदुओं पर जजिया कर को पुनः थोप दिया था? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। दिल्ली के चांदनी चौक पर किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था? औरंगाबाद में स्थित बीवी का मकबरा किसकी स्मृति में बनाया गया था? बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों को अपने शेयर करें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।